बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, ज़हनी सुकून और इत्मीनान के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि इंसान ज़ाती ज़िंदगी के असूलों से वाकिफ़ हो और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ हदूद मुतय्यन करे, ताकि कोई भी शख्स जब इन हदूद को पार करने की कोशिश करे तो उसको बताया जा सके कि आप अखलाकियात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो आपको यकीन होना चाहिए कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर सिर्फ आप ही का कंट्रोल है। अगर कहीं आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर अपना कंट्रोल खो चुके हैं तो जल्द से जल्द अपने मामलात को दुरुस्त करें, वरना आपकी मिसाल एक पुतले की सी रह जाएगी जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती। आपको इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि आपने किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में इस कदर अहमियत तो नहीं दे दी जिसकी वजह से आपकी अपनी अहमियत कहीं खो गई है। ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि इंसान दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी का भी ख्याल रखे। अगर वो अपनी ज़िंदगी में दूसरों की बेजा मदाखलत को पसंद नहीं करता तो ऐसे ही इसको भी चाहिए कि वो दूसरों के मामलात में टांग ना अड़ाए। अगर किसी शख्स का बेवक्त आना इसको तकलीफ़ देता है तो ऐसे ही वो खुद भी दूसरों के आराम का ख्याल रखे। अगर इसको ज़ाती ज़िंदगी के बारे में लोगों के सवालात अच्छे नहीं लगते तो उसको भी चाहिए कि निजी मामलात पर लोगों की टोह ना लगाए। इसीलिए बात बात पर रोना, दुखी होना, परेशान होना, ये सब क्यों होता है कि हम बिला वजह ही लोगों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। ऐसे काम जो आपके बस से बाहर हैं उन सब के लिए अगर आप अपने आप को इल्ज़ाम दे रहे हैं तो आप गलती पर हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने आपसे गाड़ी मांगी लेकिन आपने खुद कहीं जाना है और आपने उसको इनकार कर दिया, या अपने दोस्तों के सर्कल में आपने मखसूस दोस्तों को खाने पर मदऊ किया और दो चार को नहीं किया क्योंकि उनके साथ आपकी बेतकल्लुफ़ी नहीं है, तो इस बात पर बाद में खुद को बुरा मत कहिए। ये बात याद रखें कि आप दूसरों की ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इस सिलसिले में आप दूसरों की परेशानी की परवाह ना कीजिए, क्योंकि इस चीज़ पर अगर आप खुद मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे खुद को तो ये एक इजाफी बोझ होगा जो आपकी ज़िंदगी के मामलात को मुतासिर करेगा। लोगों से बिला वजह की तवक्कात वाबस्ता ना करें और ना ही दूसरों को ये मौका दें कि वो आपसे कुछ तवक्कात रखें, वगरना ये सूरत हाल आपके लिए मुश्किल साबित होगी। हर इंसान में कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। ऐन मुमकिन है कि आपने किसी शख्स से कोई उम्मीद लगाई लेकिन वो काम उसकी इस्तिताअत में ही ना हो। अगर आप की तवक्को पूरी ना हुई तो आप ज़रूर दिल बर्दाश्ता होंगे और हो सकता है कि इस शख्स के साथ आपके ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएं। इसी तरह जब आपको महसूस हो कि दूसरे लोग आपसे कुछ तवक्कुआत लगाए बैठे हैं तो पहली फुर्सत में अपनी पोजीशन वाज़े कर दें कि ये चीज़ें मेरे दायरे कार से बाहर हैं, मैं आपकी इन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकता। हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो बगैर किसी जान पहचान के आपसे इंतहाई ज़ाती नोयत के सवालात पूछना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप बस में बैठे सफ़र कर रहे हैं, पास की सीट पर एक मुसाफिर विराजमान है और वो आपसे बातचीत करता है। दो चार बातों के बाद सीधा साधा ये सवाल पूछता है कि आपकी शादी हो गई है, कितने बच्चे हैं, तालीम कितनी है, सैलरी कितनी है, घर किस मोहल्ले में है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम सवालात के जवाबात देना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आप साफ माजत कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आप मेरे करीबी जान पहचान के आदमी तो नहीं है, मैं फिर आपको क्यों अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताऊं। इसी तरह अगर कोई शख्स आपकी ज़ात और आपके काम पर एतराज़ करता है तो उसको जवाब देना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। इन तमाम असूलों को बयान करने का मकसद इंसान को खुद गर्ज बनाना नहीं है। आप सबके लिए अपने दिल में नरम गोशा रखिए, हर एक को इज्जत दीजिए, हर एक की मदद कीजिए और अगर मदद नहीं भी कर सकते तो उसको दुआ ज़रूर दीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ असूल ज़रूर मुरतब कर लीजिए, क्योंकि आप अपने आप के निगहबान हैं और इस बारे में आपसे हिसाब लिया जाएगा। नीज़ ये बात भी याद रखिए कि चीज़ों की खूबसूरती तब तक ही बरकरार रहती है जब तक वो ज़रूरत के मुताबिक हो। जब भी कोई चीज़ ज़रूरत से तजावज़ कर जाए तो नुकसानदेह बन जाती है। इसी तरह ज़िंदगी और ताल्लुकात के लिए भी हुदूद का मुतय्यन होना ज़रूरी है और हर एक ताल्लुक को अपनी उसी हद में रखकर निभाना दरअसल इस रिश्ते का हुस्न है और एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने का राज भी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।